तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटा के करियर पॉइंट की CMD प्रमोद माहेश्वरी साहब, स्पैन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की एजुकेशनिस्ट और CEO आतिशा केसवानी जी, और पेरेंटिंग कोच रिरी त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रिरी जी, ये तो देखिए हमने कोचिंग संस्थानों की तरफ से उनकी साइड सुनी कि वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं। मैं थोड़ा पेरेंट्स की साइड पर आता हूं कि क्या पेरेंट्स के अंदर चेंज हुआ। देखिए, पेरेंट्स बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छा रिजल्ट लाए, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गलत बात है। हर पेरेंट ये एक्सपेक्ट करता है और एक हद तक एक्सपेक्ट करना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो फाइन लाइन कहाँ ड्रॉ होती है जहां एक्सपेक्टेशन धीरे से बोझ बन जाते हैं, और बोझ छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा बोझ कि बच्चे को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ जाए कि उसे लगे कि अब मुझे जान ही दे देनी चाहिए। मैं दोनों साइड समझना चाहूंगा। आखिर क्या बच्चों के अंदर कोई कमी आ गई है कि वो झेल नहीं पा रहे? पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से रहे होंगे। तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन में क्या बदला है और उस एक्सपेक्टेशन को मीटअप करने के लिए बच्चों की साइड पे क्या परिवर्तन आया? क्या वो पहले से वीक हो गए? मैं दोनों साइड सुनना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैं एक पेरेंट भी हूँ और एक थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं रिसर्च पहले तो आपके साथ बताऊंगी कि रिसर्च हमने ये जो आत्महत्या के इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हमने IIT के साथ रिसर्च किया ये समझने के लिए कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनमें ऐसी कौन से, उनके फैमिली में, उनके एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे वो सुसाइड की तरफ धकेले जाते हैं। और हमने ये रिसर्च कहता है, आंकड़े कहते हैं कि जिन बच्चों के बचपन के प्रतिकूल अनुभव ज्यादा है, प्रतिकूल अनुभव मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, कि जो बच्चे शारीरिक शोषण महसूस करते हैं, माँ बाप जिनको मारते पीटते हैं, या माँ बाप इमोशनल अब्यूज करते हैं, भावनात्मक शोषण, जैसे हर बार उनको करेक्ट करना, हर बार उनको क्रिटिसाइज करना, छोटी छोटी बात में उनको प्रेशर लाना, उनको कंपेयर करना, उनको धमकाना, डराना, ये सब चीजें जब बच्चों के साथ होती है 0 to 18 साल की एज तक, तो ये बच्चों का सुसाइड करने की संभावना 3 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर माँ बाप घर में समझो प्रेशर नहीं देते, पर माँ बाप की खुद की लड़ाइयां होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में, अगर माँ बाप की खुद की मानसिक सेहत सही नहीं है, और अगर इन बच्चों को स्कूल में, अगर टीचर्स भी यही कर रहे हैं, टीचर्स भी अगर उनको कॉन्स्टेंटली, उनको सबके सामने उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उनको शेमफुल फील करा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो कहते हैं हम सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये रिसर्च कहता है। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन यही है कि जब हम कंपेयर करें कौन से बच्चे सुसाइड करते हैं और कौन से नहीं करते, तो एक चीज जरूर ध्यान में आती है कि इमोशनल रेजिलियंस। स्ट्रेस, जैसे इन्होंने कहा, स्ट्रेस तो बढ़ना ही है, प्रेशर तो होगा, कॉम्पिटिटिवनेस तो होगी ही, पर अगर बच्चों को हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना चाहिए? अभी माँ बाप कॉमनली ये समझते हैं कि बच्चों को मारने पीटने और डांटने से बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि माँ बाप की आर्ग्यूमेंट यही रहती है कि दुनिया खराब है, दुनिया में अगर बच्चे को सरवाइव करना है, स्ट्रांग रहना है, तो उनको मारना पीटना धमकाना डराना पड़ेगा ताकि वो वहां जाके सरवाइव कर पाए। पर ये बहुत ही बड़ी गलत सोच है माँ बाप की, क्योंकि हमें ये देखना है कि जैसे अगर हमारा घर बनाना है जो तूफान को सरवाइव कर सके, तो उसकी नींव स्ट्रांग बनानी है। अभी नींव स्ट्रांग बनाने के लिए नींव को हथौड़े मार मार के उसमें क्रैक्स नहीं डाल सकते, नींव को पानी डालना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तभी नींव स्ट्रांग बनती है। तो बच्चों के केस में कि अगर इमोशनल रेजिलियंस, आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो माँ बाप को उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है जिससे कि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े, ना कि बच्चा अपने आप को नीचा फील कर सके, छोटा फील कर सके। और माँ बाप को खुद के अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चों को चैलेंजेस देनी ही नहीं चाहिए, पर अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसमें से क्या सीख मिल रही है, वो बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। बच्चों को वो फेलियर से क्या उनकी भावनाएं हैं, उनको क्या फील हो रहा है, अगर बचपन से भावनाओं के बारे में घर में बातचीत होती रहे, तो मेरे हिसाब से बड़े होके ऐसी परिस्थितियों में बच्चे अपने माँ बाप के साथ जरूर नेगेटिव भावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने देखा है कि IIT के साथ जो हमने रिसर्च किया वो बताता है कि अगर हम ये 10-15 क्वेश्चंस ही अगर पूछ ले, तो हम 95% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते कि ये बच्चा सुसाइड के लिए, इसका सुसाइड रिस्क है कि नहीं। और हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और टीचर्स इसके बारे में समझे और मेंटल हेल्थ एजुकेटर्स भी समझे। आज प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे अगर काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, तो रिसर्च अगेन ये कहता है कि सिर्फ 28% काउंसलर्स ये सब प्रश्न पूछते हैं उनके बचपन के बारे में, फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में, उनके साथ क्या हुआ था, ये कोई पूछता ही नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक सोसाइटल क्वेश्चन भी है।
और मेरे हिसाब से इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाना ही सबसे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है। राइट नाउ रिरी मैम, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे शो का एक टेक अवे होगा, सारी चीजें हमारे सामने, अब यहां से पेरेंट्स को उनकी अप्रोच में क्या बदलाव लेकर आना चाहिए, अगर हम इसी को एक रीजन माने? देखिए, पेरेंट्स को तो पहले जब बच्चा छोटा होता है तब से उसके साथ एक कम्युनिकेशन बनाए रखना है। अगर बच्चा कुछ शेयर कर रहा है और आप बहुत स्ट्रांग रिएक्शन देते हो तो बच्चा हमेशा डर जाता है, माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पाता। तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाए रखना है। बच्चे को एक मार्क्स प्रोड्यूसिंग मशीन या अपने सपनों को पूरा साकार करने का मशीन नहीं समझना चाहिए। बच्चा यूनिक होता है, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, बच्चे खुद क्या चाहता है वो समझना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियर बनने में, IIT करने में, तो फिर वो बच्चा कहीं और अच्छा बन सकता है। तो माँ बाप ये समझ पाएंगे जब बच्चे के साथ सबसे पहले कम्युनिकेशन बनाए रखे। और इसके लिए माँ बाप को खुद अपने भी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। कितनी सारी मम्मियां हैं जो खुद डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की गोलियां ले रही हैं, माँ बाप के खुद के झगड़े चल रहे हैं घर में। बच्चों का क्या मानसिक स्थिति है, बच्चों के क्या इमोशंस है, उनके क्या नीड्स रिक्वायरमेंट्स है, इमोशनल नीड्स है, ये माँ बाप समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से क्या समाज में अच्छा दिखे वो बच्चे पे थोपते हैं, तभी ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। बच्चा अकेलापन महसूस करता है। अगर बच्चे को सुसाइडल थॉट्स है तो अपने माँ बाप को बता नहीं सकता है। तो कम्युनिकेशन और कनेक्शन बहुत जरूरी है। मैं हमेशा माँ बाप को कहती हूँ कि कनेक्शन पे फोकस करो, करेक्शन पे नहीं। अगर आप 24 घंटा 100 बार बच्चे को करेक्ट कर रहे हो तो आप कितनी बार उसके साथ कनेक्ट करते हो? तो कनेक्शन वर्सेस करेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा जब IIT की पढ़ाई कोचिंग क्लास में जाता है वो टीनेजर होता है। उस टाइम पे अगर माँ बाप के साथ डिस्टेंस बन गया तो वो माँ बाप के साथ नहीं कुछ शेयर कर पाएगा और इससे उसकी लोनलीनेस, इसका डिप्रेशन बढ़ेगा और ये ऐसी चीजें करेगा। पर अगर कनेक्शन बढ़ाए रखते हैं माँ बाप तो जरूर ये साइंस पकड़ पाएंगे। राइट, नहीं आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरा कि माँ बाप को ये इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ जी, मैं क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त होने आ गया, लेकिन आपने बहुत अच्छी और बड़ी बात कह दी। क्योंकि ये कनेक्शन कहने के लिए एक छोटी सी बात है। सारे पेरेंट्स कहते हैं हम तो बात करते हैं, हम तो रेगुलर उससे पूछते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। आपको उसके साथ हर चीज में जाना है और मेहनत आपको भी करनी है। ये मत सोचिए कि दुनिया सिर्फ IIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल तक सीमित है। आप भी अपना दायरा बढ़ाएं, देखें कितनी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप करना चाहें, अपने बच्चे का एक सही अप्रोच ढूंढिए, उसके इंटरेस्ट को ढूंढिए और देखिए कि वो और कितनी सारी और क्या क्या चीजें कर सकता है। क्योंकि जब हमारा ही ज्ञान सीमित होगा तो आप उम्मीद ही उतनी करेंगे और उसी उम्मीद में और उसी नैरो लाइन में उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इस तरह की बातें और इस तरह के प्रोग्राम्स थोड़ा बहुत भी चेंज अगर लेकर आते हैं उस थॉट प्रोसेस में, तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे कि चीजें यहां से बदल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े विषय की तरफ फोकस किया। आई थिंक सबको सोचना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोचिंग क्लासेस हो, क्योंकि एक बड़ी समस्या और जो फिगर्स हैं वो बढ़ाने नहीं है, वहां से घटा के लेके आने। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत सारगर्भित और अच्छी बातें हुई ना। आई होप कि ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।